हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या होता है इसमें डिस्काउंट भी होता है। डिस्काउंट, तो ये वाला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये दोनों को हम लोग डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमारा क्या क्या है, बेसिक कुछ चीज़ें हैं हमको ध्यान में रखना है। ये CP, CP बोले तो कॉस्ट प्राइस। SP, इसका मतलब हो गया क्या, सेलिंग प्राइस। और हो गया P मतलब प्रॉफिट और लॉस। ठीक, ये क्या है, जैसे ये 100 रुपया हो गया, ये 120 हो गया, तो इसका जो डिफरेंस है 20 रुपया, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। और दूसरा कंडीशन अगर ऐसा हुआ कि ये हमारा 100 का हो गया और ये सेलिंग प्राइस अगर 80 हो गया, तो इसका जो डिफरेंस है ये 20 रुपया, ये क्या है, ये हो गया लॉस। ठीक, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा प्रॉफिट हो गया, सेकेंड वाला कंडीशन लॉस हो गया। यानी प्रॉफिट को हमको समझना है, सीधा कंडीशन इसका है CP, और ये जो SP है हमेशा SP बड़ा होगा। और लॉस वाला कंडीशन में क्या होगा, लॉस वाला कंडीशन में हमारा CP SP से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये है इसका मेन लॉजिक कि प्रॉफिट में हमेशा SP बड़ा है और लॉस में हमेशा CP बड़ा होता है। ठीक है, और ये तो हो गया मतलब सिंपल चीज़। और इसमें कभी कभी हमको ये सिंपल डिफरेंस हो गया, कभी इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें परसेंट क्या है, इसमें परसेंट पूछा जाता है। ये जो प्रॉफिट या लॉस हुआ इसका परसेंट कितना है। तो परसेंट का मतलब हम लोग इससे पहले जो है, इसका पहले वाला जो पार्ट है हम परसेंटेज वाला, उसमें देखे हैं कि 100 के ऊपर दिखाता है कि 100 में कितना हुआ। 100 में जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, परसेंट। जैसे ये 20% प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब 100 में 20 रुपया होगा। ठीक, तो इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि जैसे 500 रुपया का कोई सामान है, इसका अगर बोल दिया कि ये 600 में सेल किया, तो ये हो गया हमारा CP, ये हो गया SP। 500 का सामान है, कितना में बेचा है, 600 में, तो इसको डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 100 रुपया। 100 रुपया डिफरेंस है, और ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 हो गया। ठीक, तो इसका परसेंट अगर निकालने बोलेगा तो इसको 100 से गुना करना है। कितना गुना करना है, तो 0 कट गया, 5 से कटे तो ये 20 हो गया। तो ये हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20%। क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला प्रॉफिट है, कि हमारा CP से SP बड़ा है, तो ये 20% जो हुआ ये प्रॉफिट हो गया। ठीक, इसी कंडीशन में अगर ऐसे बोलता कि हमको ये ऐसे पूछता कि 500 का ये CP हो गया और इसी सामान को हम कितने में बेचे हैं, 400 में बेच दिए। ये अगर 400 का होगा तो इसका क्या है, जैसे इस कंडीशन में क्या है, इसमें CP 500 है, SP 400, इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हुआ 100, और इसका CP हो गया 500 इंटू 100। कितना परसेंट होगा इसका, ये भी 20। अभी कोई बोलेगा ये सेम हो गया, 20% है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, ये 20% है, लेकिन इसका CP से SP कम है, तो ये हमारा लॉस हो गया, ये 20% लॉस है। तो पहला वाला कंडीशन में क्या है, 20%, उसमें था 20% प्रॉफिट, और इसमें क्या आया, 20% लॉस। कभी कभी एग्ज़ाम में सेम ऐसे पूछ लेता है, लेकिन हम आंसर भी सही निकालते हैं, लेकिन उसके बाद जब ऑप्शन देखते हैं वह प्रॉफिट की लॉस कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है।
जो आंसर में कौन सा ऑप्शन है, प्रॉफिट है कि लॉस है। मैंने 20% देखे उसको टिक कर दिए, तो बाद में पता चला हम कि लॉस होता हम प्रॉफिट में मार दिए। तो इसको हमको बढ़िया से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। हमेशा ये जो CP है, SP, ये अगर 200 है, ये हो गया 300, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस हुआ 100 हो गया। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, CP को इसको नीचे रखते हैं परसेंट निकालने के लिए। क्या करते हैं, CP को नीचे रखते हैं। ये हो गया हमारा 50%, ठीक है। ये 50% क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक। लेकिन कभी कभी हमको ये ध्यान रखना है कि ये हो गया सिंपल जो चीज़ है, हमको कुछ नहीं बोलेगा। अगर इसमें बोले 200 का सामान है, 300 में बेचा है, इसका प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, प्रॉफिट कितना परसेंट, 50% प्रॉफिट हुआ। यही सवाल अगर थोड़ा घुमा के पूछता है, क्या है कि 200 का सामान 300 में बेचा है, इसका प्रतिशत कितना इसका प्रॉफिट हुआ, वो CP के बदले अगर SP के ऊपर बोले कि SP के इसके ऊपर इसका हिसाब से हमको निकालना है प्रॉफिट, तो इसमें क्या आएगा, 100 डिफरेंस हो गया। और इसमें नीचे जो 200 लिखते हैं, अगर बोलेगा SP का हिसाब से हमको निकालना है, तो नीचे इसको क्या रखना था, 300। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 100/3, ठीक है। 100/3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33/1/3, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली जो चीज़ है, ये प्रॉफिट या लॉस, ये हमेशा जो डिफरेंस ऊपर में होगा, ऊपर में डिफरेंस लिखना है, नीचे CP लिखना है। इसमें भी सेम है, ऊपर में डिफरेंस लिखना है, नीचे CP लिखना है। लेकिन जब इसको क्या बोलेगा कि SP के ऊपर हमको निकलना है, तो उस टाइम ये SP के हिसाब से जब कंफर्म कर देगा कि इसी के ऊपर हमको निकलना है, इसका सेलिंग प्राइस के ऊपर हमको कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस है, तो अब इसको डिफरेंस बटा क्या करना है, डिफरेंस बटा SP लिखना है। इसमें भी डिफरेंस बटा SP लिखना है, ठीक है। इसके प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना है, ठीक। ये तो नॉर्मली हो गया 100 से गुना, ठीक। नॉर्मली कुछ नहीं बोलेगा तो इसको ऐसे लिखना है, लेकिन जब इसको कंफर्म कर देगा कि सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना है, तो हमको सेलिंग प्राइस को नीचे रखना है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है इसका, ठीक। चलो अब देखते हैं, जैसे कोई सवाल में ये बोल दे कि हमारा 1500 का सामान है, इसका 20% प्रॉफिट में बेचा है। कितना परसेंट प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट में बेचा है, ठीक। तो इसको 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो इसको निकालने के लिए अगर पूछा जाए कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितना प्रतिशत होगा, तो इसको हमको इंटू 20% यानी 20/100 ये करना है। काट के ये 5 हो गया, 5 3 300, कितना हो गया, 300 प्रॉफिट है, ठीक। अगर इसको हम 300 रुपया प्रॉफिट लिखे हैं, अगर इसको ऐसे पूछे कि ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसका सवाल अगर ये पूछे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस 300 यानी 1800 रुपया, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर इसको बोल दे कि ये हमारा लॉस हो गया, क्या बोला, अगर ये प्रॉफिट के वजह से ये लॉस होता, तो ये सेम क्वेश्चन में है, ये प्रॉफिट का कंडीशन में, ये कंडीशन अगर प्रॉफिट वाला हो गया तो इसका आंसर ये आएगा। ये अगर लॉस वाला कंडीशन हो गया तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, -300, ठीक है। इसका डिफरेंस को सेम सवाल है, इसका 20% है, ये कॉस्ट CP हो गया हमारा, CP हो गया हमारा 1500, ठीक है। तो 1500 का CP है, तो 20% ही बोला,
अगर ये प्रॉफिट बोल दे तो उसका हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 800 है। अगर यही सेम सवाल अगर ये लॉस बोल दे कि 20% का लॉस हो गया तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इससे एडवांस वाला जो सवाल है उसको लेके मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए और खुश रहिए। और अगला वीडियो और दूसरा जो वीडियो आने वाले हैं वो सब वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं।